श्री माता शरणम मम, श्री अरविंद शरणम मम। उपस्थित सभी महान आत्माओं को मेरा प्रणाम। यहाँ से जो प्रश्न आया है, हाउ टू कीप द मदर बिटवीन यू एंड अदर्स, बिटवीन अस एंड अदर्स, हाउ टू गेट रीड ऑफ पीपल्स इन्फ्लुएंस, हाउ कैन वी नो whether the inspiration comes from the mother or from someone else। माता जी को अपने और दूसरों के बीच कैसे रखें, लोगों के प्रभाव से कैसे छुटकारा पाएं, हम कैसे जान सकते हैं कि प्रेरणा माता जी से आती है या किसी और से। ये तो प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिस का इम्पोर्टेंस जितना है उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंस है हमारा एटीट्यूड। प्रैक्टिस क्या है कि माता जी को मैं अगर उनसे बात कर रहा हूँ, माता जी का ट्रांसपेरेंट बॉडी बीच में मैं रख सकता हूँ, तो क्या होगा कि मेरा जो चिंताधारा आपका पास पहुंचने के पहले फिल्टर होकर जाएगा। मेरा अगर कुछ बुरा चीज मेरा थॉट्स में वो फिल्टर होकर आपका पास जाएगा। आपका भी जो चीज मेरे लिए सोच रहे हैं वो भी फिल्टर हो जाएगा। अगर माता जी का ट्रांसपेरेंट बॉडी बीच में रखकर मैं बात कर रहा हूँ, वो एक इमेजिनेशन है। ऐसा कर हम लोग कर सकते हैं, लेकिन ये सब काम करेगा जब हमारा एटीट्यूड माता जी का तरफ में जो एटीट्यूड है, इंटीमेसी, माता जी को कितना हम लोग अंदर से प्यार करते हैं, हमारा जो संपर्क में कितना निबिड़ता है, उसका ऊपर निर्भर करता है आपका प्रैक्टिस कितना सफल होगा। देखिए, कुछ आदमी प्रैक्टिस करते करते बहुत आगे चले जाते हैं और कुछ आदमी जीवन भर प्रैक्टिस करते हैं लेकिन आगे नहीं जा पाते। हर रोज वो मंदिर जाते हैं, पूजा करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन जहाँ पे वो है वहीं पे रह जाते हैं। और कुछ आदमी थोड़ा सा प्रयास कर बहुत आगे चले जाते हैं। इसका कारण क्या है? इसका कारण है वो एटीट्यूड। अगर एटीट्यूड ठीक नहीं रहता है तो आप जितना भी करेंगे, ठीक है, उनका थोड़ा रिजल्ट है, लेकिन इतना नहीं मिलेगा जितना आपका राइट एटीट्यूड में काम करेगा। तो माता जी का साथ हमारा जो निविड़ संपर्क कैसा बढ़ा पाएंगे, उसी हिसाब से निर्भर करता है कि मेरा जो प्रैक्टिस है माता जी का बीच में मेरा जो कैसा संपर्क स्थापन कर सकते हैं, दूसरों को प्रभाव से कैसे मुक्त हो सकते हैं, ये सब उन्हीं का ऊपर निर्भर करता है। तो पहला चीज है जो हम लोग सही में भगवान को चाहते हैं क्या? आप बोलेंगे हाँ चाहते हैं। किसके लिए चाहते हैं? हम लोग भगवान को हमारा लिए चाहते हैं, हमारा स्वार्थ के लिए चाहते हैं, हमारा जीवन कैसा दूसरों से अच्छा रहेगा इसलिए चाहते हैं, हमारा इच्छा को भगवान पूर्ण करेंगे, पूर्ति करेंगे, इसलिए हम लोग चाहते हैं। ये भगवान को नहीं चाहते हम लोग। हमारा जीवन में जो जरूरत है इसलिए उनको हम लोग रखे हैं। भगवान का चाहने का मतलब है भगवान जो हमारे लिए चाहते हैं, भगवान हमारे लिए जो चाहते हैं उसी को जानने के लिए, उसी को जीवन में कार्यान्वित करने के लिए संपर्क बढ़ाना है माता जी। क्योंकि उनको पता है हमारा जीवन में क्या अच्छा होना है, क्या बुरा होना है। वो हमको बताएंगे कि मैं ये चाहता हूं तुम करो। लेकिन अभी तक हम लोग भगवान का पास कोई भी नहीं जाते हैं कि आप क्या मेरे लिए चाहते हैं। हर टाइम हम लोग उनका पास जाते हैं कि हम ये चाहते हैं, आप पूर्ण कीजिए। तो सही में भगवान को चाहना मतलब
आप जो मेरे लिए चाहते हैं मैं करने के लिए रेडी हूं। उसके लिए चाहे मुझे नर्क जाना पड़ेगा, वो नर्क भी मेरे लिए स्वर्ग है। अगर आप जो चाहते हैं वो नहीं करते हैं, अगर स्वर्ग में जाता हूं, वो स्वर्ग भी मेरे लिए नर्क है। इसको बोला जाता है कि मैं सही में भगवान को चाहता हूं कि नहीं चाहता। तो सही में भगवान को अगर जो चाहता है, उसका संपर्क स्वतः बढ़ जाता है, स्वतः हो जाता है। ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है, हम जो भी भगवान का साथ संपर्क रखेंगे, अनकंडीशनल रखना है। अनकंडीशनल का मतलब है कि मैं मेरा बात बोल दिया कि मैं ये सोचता हूं, ये मेरा जीवन में होना ठीक है, जो भी है, लेकिन वो करेंगे कि नहीं करेंगे, वो कंडीशन हमारा पास नहीं रहना है। क्यों नहीं रहना है? क्योंकि भगवान का पास एक बार चले गया, वो शायद अभी पूर्ण करेंगे, नहीं तो समय नहीं या बाद में पूर्ण करेंगे, नहीं तो और कुछ दूसरा चीज देने के लिए वो चाहेंगे। जो लोग चीज हम लोग मांग रहे हैं वो नहीं चाहते होंगे, क्योंकि हमको पता नहीं वो अच्छा नहीं है, बुरा। तो कंडीशन नहीं रखना है कि मैं ये चाहता हूं आप पूर्ण कीजिए, मैं ये चाहता हूं इतना तक उनको बता दीजिए, बता देने के बाद उनको ऊपर छोड़ दीजिए कब वो देंगे। क्योंकि एक छोटा बच्चा अगर जब जन्म हुआ, वो अगर मांगेगा राइस मुझे दे दो, हम लोग दे देंगे क्या? क्योंकि समझ नहीं आया, बाद में देंगे। ऐसा ही हम लोग जो मांगते हैं भगवान को, उनको पता है कब देना है, क्या देना है। इसलिए हम लोग का पास पेशेंस रहना है। वो जब देंगे तब तक पेशेंस रहना है। वो जो देंगे उसको खुशी से लेना है, परिस्थिति जो भी हो, लेकिन उसी में हमारा बेनिफिट है। ये एक भाव रखने से हमारा उनसे संपर्क बढ़ जाएगा। तीसरा पॉइंट है, हर टाइम आपको प्रैक्टिस करना है कि मुझे मां प्यार करती है, भगवान मुझे प्यार करते हैं। ये प्रैक्टिस क्यों करना है? हम लोग हर टाइम बोलते हैं कि हम आपको प्यार करते हैं, लेकिन आप मुझे प्यार नहीं करते हैं। ये गलत चीज है। हमारा प्यार में स्वार्थ रह जाता है, अहंकार रह जाता है, लेकिन भगवान हमको जो प्यार करते हैं उसमें सिर्फ प्यार होता है। तो माता जी बोल रहे हैं, तुम बार बार भूल जाते हो कि वो भगवान तुमको प्यार करते हैं। तुम जब बार बार याद करोगे कि भगवान मुझे प्यार कर रहे हैं, संपर्क बढ़ जाएगा। इसलिए आश्रम में एक बार एक साधक को माता जी ये जो पिकल्स दे रहे थे, अचार, तो उन्होंने पूछा, तो आप तो मेरा जीवन का हर दायित्व ले लिया, मैं आश्रम में हूं, तो फिर अलग से मुझे पिकल देने का क्या जरूरत है? माता जी बोल रहे हैं, तुम इसको ज्यादा खाने के लिए चाहते हो, अगर मैं दे देता हूं, तुम सोच रहे हो माता जी मुझे कितना प्यार करते हैं कि मेरा छोटा छोटा चीज को भी नहीं भूलते हैं। तो तुम्हारा ये जो भाव आ जाता है मेरे लिए, उसमें क्या होता है कि मेरा तेरा संपर्क बढ़ जाता है। तो ऐसा हर टाइम में हम लोग उनका साथ संपर्क में ऐसा भाव रखना है कि वो हम जैसा भी हो प्यार करते हैं। हम अगर खराब काम कर दिया जो करना नहीं चाहिए वो, लेकिन हम लोग को छोड़ेंगे नहीं। तो वो बोलेंगे ठीक है तुम खराब काम कर दिया, लेकिन इसका मतलब नहीं कि मैं तुमको छोड़ दूंगा, तुम जरूर सुधरोगे, जरूर मेरे पास आओगे, मेरा प्रेम का साथ तुम्हारा संपर्क। तो इसीलिए हम लोग कभी कभी सोचते हैं शायद मैं गलत कर दिया, इसीलिए उनका साथ मेरा संपर्क नहीं रह पाए। ये नहीं है, उनसे संपर्क हर टाइम रहता है। हम लोग सोचकर नेगेटिव थॉट्स ऐसा हमारा अंदर में आ जाता है, वो डिस्कनेक्ट कर देता है उनका संपर्क।
तो माता जी बोल रहे वो नेगेटिव थॉट तुम्हारा अंदर में लेना नहीं है। हर टाइम सोचना है कि मैं तुमको प्यार करता हूं, तुम जिस स्थिति में भी हो मैं तुमको प्यार करता हूं, तुमको छोड़ता नहीं। तो माता जी बोल रहे हैं हर टाइम याद करना भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट। उनको अगर याद कर पाएंगे हम लोग, ध्यान नहीं कर पाने से भी याद करने से वो भी काम करता है। हर चीज में रिमेंबर एंड ऑफर, ये मंत्र दिए हैं माता जी। बोले कि तुम जो भी कर रहे हो करने के पहले मत मुझे याद करो और मुझे ऑफर कर दो वो जो चीज करना चाहते हो, उसका बाद तुम करने के लिए तैयार हो जाओ। तो ज्यादा से ज्यादा ब्लंडर वो कंट्रोल कर देंगे, वो हमारा रास्ते को ठीक रास्ते में ले जाएंगे। तो ध्यान अगर नहीं कर पाते हो तो रिमेंबर एंड ऑफर प्रैक्टिस हर आदमी कर सकते हैं। उससे क्या है कि उनका साथ संपर्क निविड़ होता है। और एक पॉइंट बोल रहे हैं, हम लोग हर टाइम दूसरों को संतुष्ट करने के लिए समय देते हैं, अपने को संतुष्ट करने के लिए देते हैं। एक ऐसा करना नहीं चाहिए। हर टाइम हमको पूछना है मैं जो काम कर रहा हूं माता जी संतुष्ट है क्या? क्योंकि बाहर का लोग जो संतुष्टि उनका चेंज होते जाएगा। उनका ईगो है, उनका जो अपना ज्ञान है, उस हिसाब से वो बोलेगा अच्छा किया है, कल उसी काम को बोलेगा बुरा किया है। उन्हीं के साथ संपर्क नहीं रखना है। मैं जो काम कर रहा हूं माता जी संतुष्ट है क्या? अगर माता जी संतुष्ट है, आप अगर असंतुष्ट है आज कल आप समझ जाएंगे, क्योंकि वो सही बात है। अगर भगवान संतुष्ट हो गया मतलब आप ठीक बात बोले हैं, ठीक काम किए हैं। लेकिन मनुष्य क्या करता है, हर टाइम अपने आप को संतुष्ट करने के लिए या दूसरों को संतुष्ट करने के लिए उनका समय बिता देता है। हर टाइम उनको पूछना है मैं जो काम कर रहा हूं वो कितना संतुष्ट है। आप पूछ सकते हैं साइलेंटली और रिप्लाई भी आपको मिलेगा। उनका एक्सप्रेशन, उनका वाइब्रेशन आपको मिलेगा। तो ये एक प्रैक्टिस आपको करना है। तीसरा है, और एक चीज है कि माता जी बोल रहे हैं कि हर टाइम उन्हीं का प्रेजेंस को याद करना है। सपोज एक मीटिंग में आप बैठे हैं, आर्गुमेंट चल रहे हैं, माता जी बोल रहे हैं वहां समाधान नहीं मिलेगा, क्योंकि जो आर्गुमेंट जहां होता है वहां ईगो फाइट करता है। तुम अगर मुझे वहां का प्रेजेंस को एक्टिवेट कर देगा तो वहां समाधान सडनली आ जाएगा। जब आश्रम में रविंद्र जी, उनका एक कैपेसिटी था, वो माता जी का प्रेजेंस को एक्टिवेट कर पाते। एक बार माता जी बोले कि वो जो डिपार्टमेंट जाओ वहां झगड़ा हो रहे हैं, उन लोग का अंदर में हार्मोनी नहीं है, तुम थोड़ा जाओ। लेकिन वो भूल गए कि मुझे क्या करना है। वो सोचा कि मुझे जाकर कुछ एडवाइस देना है, ऐसा सोच लिया। तो उन्होंने जाकर उन लोग को बोला कि ऐसा नहीं करना है, ऐसा करना है, ऐसा करना है। तो वो लोग उनको काउंटर कर दिया, बोले तुम कौन होते हो, हमारा डिपार्टमेंट का एबीसीडी तुमको पता नहीं है, यहाँ आकर क्या एडवाइस देते हो। तो उन्होंने चले गए माता जी के पास। माता जी आप भेजे थे लेकिन मेरा एडवाइस कोई सुनता नहीं। माता जी बोला मैं तुमको एडवाइस देने के लिए भेजा नहीं था, तुम्हारा एक कैपेसिटी है कि मेरा प्रेजेंस को वहां एक्टिवेट करने का कैपेसिटी है। तुम सिर्फ मुझे बुलाता हुआ था, मेरा प्रेजेंस इतना एक्टिवेट होता है कि अपने आप वो सॉल्यूशन मिल जाता है। तो ये चीज हम लोग को भी प्रैक्टिस करना है। जब भी घर में प्रॉब्लम होता है या ऑफिस में प्रॉब्लम होता है, झगड़ा होता है, उसी से माता जी का प्रेजेंस को बुलाना है। अगर वो आ गया, धीरे धीरे समाधान भी आपका पास आ जाएगा। और मनुष्य जितना निष्कपट होगा, सरल होगा, उतना संपर्क भगवान का साथ सहज हो जाएगा।
इसलिए माता जी को एक बार एक साधक ने एक प्रेयर लिखे थे, लेकिन वो बोला कि ये प्रेयर में इतना खास नहीं है, मैं तो साहित्यिक नहीं हूँ, लिटरेचर मुझे आजा पता नहीं, गलत हो जाता है। तो बार बार काट लिया वो प्रेयर को, माता जी का काट दिया और दिखाया नहीं। क्या ये प्रेयर देखने से माता जी क्या बोल रहे हैं? एक बार माता जी को वो बोला कि माता जी ऐसा प्रेयर मेरा अंदर में आता है, लेकिन अच्छा नहीं होता है, अच्छा क्वालिटी का प्रेयर नहीं हो पाता है, इसीलिए मैं उसको काट देता हूं, आपका पास लेकर नहीं आता। तो माता जी बोले कि आपका प्रेरणा को कभी काटो मत, तुम जो लिखते हो वो इम्पोर्टेंट नहीं है, तुम्हारा पीछे जो भाव है वो मेरा पास आता है। तुम जो भी लिखते हो लैंग्वेज इम्पोर्टेंट नहीं है, तुम जो लिखते हो उसका पीछे जो भाव है वो मेरा पास आता है। तुम जब काट देते हो मतलब तुम्हारा अपना प्रेरणा को ही तुम काट देते हो, ऐसा मत करो। तो सरलता का मतलब तुम्हारा अंदर में जो आता है, जैसा आता है ऐसा ही माता जी के पास प्रेजेंट करो। जैसा एक बच्चा उनका माँ के पास जाता है ऐसा ही चले जाता है, क्योंकि वो प्यार करते हैं। ऐसा ही हम लोग को जैसा हमारा अंदर में प्रेयर आता है वैसा ही प्रेजेंट करना है। ऐसा मत सोचना कि ये प्रेयर ठीक नहीं हुआ, ये गलत हो गया, अच्छा वर्ड्स नहीं लिख पाया, ये सब नहीं। सरलता, हर टाइम माता जी के पास खड़ा होने से सरल बच्चा के जैसा खड़ा होना है। हम लोग हर टाइम माता जी के पास खड़ा होते हैं दूसरों को कंप्लेन करने के लिए, बोलते हैं माता जी वो ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, और तुम मैं अकेला ही दुनिया में ठीक हूं। माता जी बोल रहे एज इट इज तुम जो हो वो मेरा पास प्रेजेंट करो। तुम कभी भी मत बोलो कि मैं ठीक हूं, मुझे पता है तुम क्या हो, तुम्हारे अंदर में क्या है सब कुछ पता है। तुम जब एक्सप्रेस कर देते हो तब क्या होता है कि तुम्हारा सिंप्लिसिटी बढ़ जाता है। इसलिए तुम जैसा हो ऐसा ही मेरा पास खड़ा हो। तुम्हारा जो अच्छा है ठीक है, तुम्हारा जो बुराई है वो भी ठीक है, वो दोनों मेरा पास आ जाओ। मेरा पास साधु जैसा मत आओ। हम लोग साधु बनकर उनका पास जाते हैं, लेकिन उनको पता होता है हमारा अंदर में, हम लोग अंदर में क्या है। तो सरलता ये है कि एज इट इज उनका सामने खड़ा होना है, उसको कलरिंग नहीं करना है, डेकोरेशन नहीं करना है। अगर नाम जप कर सकते हैं तो वो भी बहुत बड़ा पावरफुल चीज है। माता जी खुद देखे हैं कि नाम जप करते हैं कि सबकॉन्शियस का ऊपर डायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है। जो भगवान को हमारे से जो कंटिन्यूअसली एक बैरियर क्रिएट करता है वो सबकॉन्शियस हैबिट क्या करता है, कंप्लीटली हमको भगवान से अलग करके रखता है। इतना पावरफुल है वो। देखिए मैं अभी भगवान का चीज आपको बताता हूं, आप समझते हैं बहुत अच्छा है, लेकिन आप घर को जाने के बाद फिर वही जो चेतना में थे वही चेतना में फिर शुरू हो जाते हैं। क्यों? सबकॉन्शियस फिर ऊपर आ जाता है, हम लोग को फिर वही पुराना स्थिति को ले जाता है। इतना पावरफुल है, उसका ऊपर प्रभाव कर पाता है नाम जप। माता जी खुद एक्सपेरिमेंट किए, नाम जप सबकॉन्शियस का ऊपर डायरेक्ट इफेक्ट करता है, चेंज करता है। तो हम लोग भी अगर नाम जप कर सकते हैं, हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ माँ कर सकते हैं, माँ हर टाइम कर सकते हैं। तो क्या होगा कि उनका साथ हमारा कॉन्शियस रिलेशनशिप हो जाएगा। सबकॉन्शियस का जो बैरियर है धीरे धीरे वो वीक हो जाएगा। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जितना जरूरत है उससे ज्यादा मत बोलो। तो अगर ज्यादा बोलोगे तो मेरा साथ तुम्हारा संपर्क दुर्बल हो जाएगा, वीक हो जाएगा। स्पीक ओनली व्हाट यू नीड टू स्पीक। उससे अगर ज्यादा बोल दिया तो फॉल्सहुड तुम्हारा अंदर में आ जाएगा, क्योंकि तुम्हारा पास मटेरियल नहीं है
मटेरियल जितना जितना है उतना तो बोलना चाहिए, उससे ज्यादा अगर बोले तो मटेरियल तो नहीं है तो बाहर से आएगा, वो तो फलसूट हो जाएगी। जो लोग ज्यादा बात बोलते हैं उसका अंदर में ऑटोमेटिकली फलसूट आ जाता है, और वो फलसूट क्या होता है, भगवान के साथ हमारे संपर्क में बैरियर क्रिएट करता है। तो टॉक एज मिनिमम एज पॉसिबल, जितना कम बोल सकोगे उतना अच्छा है। क्लियर फॉर्म में बोलने से ज्यादा वर्ड्स का जरूरत नहीं होता है। क्लैरिटी के साथ अगर बोलेंगे 5 सेंटेंस में जो बोल सकते हो, क्लैरिटी जिसका नहीं है वो 100 सेंटेंस में भी वो क्लैरिफाई कर नहीं पाएगा। तो वो प्रैक्टिस करना है, जितना जरूरत है उससे ज्यादा बात मत बोलना है। हर टाइम सत्य को चिंता में, भावना में, अनुभव में और काम में रिफ्लेक्ट करने के लिए ट्राई करेंगे। सत्य को बोलना है, सत्य को अनुभव करना है, सत्य को चिंता करना है, सत्य को कार्य में लगाना है। इसमें थोड़ा भी गैप नहीं रहना चाहिए। आप बोलेंगे कि प्रैक्टिकल जीवन में ये संभव नहीं होता है, वो दूसरा बात है। आप ट्राई किया है कि ट्राई करने का पावर हर आदमी को माता जी दिए है। कितना दूर हो पाता है नहीं हो पाता है छोड़िए माता जी के ऊपर, वो समय आएगा आप कैपेबल होंगे। लेकिन हर सिचुएशन में आपको परीक्षा देना पड़ता है। मैं एक सच्ची घटना बोलूंगा। एक आदमी कॉन्ट्रैक्टर चीफ इंजीनियर का पास गया, उनका रोड कॉन्ट्रैक्ट एक मिलना था। उनको बोला देखिए आप नेक्स्ट ईयर रिटायर हो जाते हैं और आपका बेटी का शादी भी नहीं हुआ, बहुत तकलीफ है मुझे पता है, आप ये 2 लाख रुपया रख लीजिए और मुझे वो कॉन्ट्रैक्ट दे दीजिए। ये आपका अपॉर्चुनिटी है, ये अपॉर्चुनिटी बाद में नहीं मिलेगा, आप रिटायर होने से आपको कोई पूछेगा नहीं। तो उन्होंने रिप्लाई दिया हाँ ये अपॉर्चुनिटी है मेरे लिए, लेने के लिए नहीं लेने के लिए। ये बोले कैसे ना, अभी तक मैं किससे नहीं लिया और कोई भी मुझे ऐसा ऑफर भी नहीं दिया, डर से दूर से रहता था, मुझे कोई ऑफर नहीं दिया। मुझे पता नहीं चलता था कि अगर कोई ऑफर करे उस समय भी मैं करप्ट फ्री हो सकूंगा कि नहीं सर। ये मेरा अंदर में एक डाउट था, रिटायरमेंट का पहले से भी वो डाउट मेरा अंदर में था कि कोई अगर ऑफर करेगा, ऑफर नहीं किया इसलिए मैं करप्टलेस हूं, वो तो ठीक है, वो इजी है। कोई ऑफर करेगा उस समय मैं करप्टलेस हो सकता हूँ, ये मेरा अंदर में एक डाउट था। आज आप अपॉर्चुनिटी दिए, आप ऑफर कर रहे हैं, मैं नहीं लूंगा। तो ऐसा ही आपका जीवन में हर टाइम ऐसा एग्जामिनेशन का थ्रू में जाना पड़ेगा। उस समय आप कितना ट्राई कर रहे हैं सत्य का साथ, बातों में, फीलिंग में, थॉट्स में और एक्शन में कितना प्रैक्टिस कर रहे हैं। रिजल्ट का बात छोड़ दीजिए, कितना माता जी बोल रहे हैं आप अगर प्रैक्टिस कर रहे हैं तो ठीक है, बाकी रिजल्ट क्या हुआ वो छोड़िए। वो अगर करेंगे तो इंटीमेसी माता जी का साथ हमारा बढ़ जाएगा। और एक ग्रैटिट्यूड का ऊपर हमारा ग्रैटिट्यूड हर टाइम रहना है। एहसान जो वो कर रहे हैं हमारे लिए, इसलिए ग्रैटिट्यूड हमारे रहना है। क्योंकि माता जी बोल रहे हैं जब तुम्हारे अंदर में ग्रैटिट्यूड सेंस आ जाता है तो उनका प्रति उन्मुक्तता ओपनिंग हो जाता है। एक बार माता जी खुद बोले हैं कि एक माता जी का डिवोटी था, वो बहुत सीरियस हो गया, कोमा स्टेज में चले गए हॉस्पिटल में। तो उनका वाइफ वहां बैठकर नाम जप कर रहा था माता जी। माता जी जब थे उस समय का बात, और माता जी खुद एक एग्जाम्पल दिए। उनका वाइफ
माता जी का नाम जप कर रहा था। डॉक्टर हर रोज आकर ट्रीटमेंट कर रहे थे और बहुत लोग आकर देखना चाहते थे क्या इंप्रूवमेंट हुआ नहीं है, लेकिन वो डिस्टर्ब नहीं होती थी, वो सिर्फ नाम जप में मशगूल थी। एक दिन डॉक्टर आकर बोले कि मेरा हाथ में अभी नहीं है, मैं अभी कुछ कर नहीं पाऊंगा। कुछ समय के बाद वो उठ गए, कोमा स्टेट से ऊपर आ गए। तो हर आदमी इंक्लूडिंग डॉक्टर said because of her he could alive। उनका जो पत्नी नाम जप कर रहे थे ना, इसलिए वो फिर, क्योंकि मैं तो बोल दिया आई कैन नॉट डू, तो कैसा है वो, जब मैं बोला उसका बाद ही वो उठ गए। लेकिन ये जो हस्बैंड था वो उनका ग्रेटिट्यूड नहीं दिया, मतलब ये क्या करेगा मेरा जीवन के लिए। इमीडिएटली फिर कमा स्टेज को चले गए। तो माता जी को जो बोला गया कि माता जी ऐसा हुआ, माता जी बोला बिकॉज ही हैज नो सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड ही विल नॉट रिटर्न बैक। कितना पावर देखिए ग्रेटिट्यूड का। हम लोग को हर आदमी कितना कितना एहसान करते हैं, हम लोग भूल जाते हैं। भगवान हर टाइम हम लोग को एहसान करते हैं, हम लोग उनका सामने कंप्लेन ही रखते हैं, आप ये नहीं करते हैं, वो नहीं करते। माता जी खुद देखिए, वो जब आए थे पांडिचेरी, तब श्री अरविंद एक रेंटेड हाउस में थे। उनको पता नहीं था श्री अरविंद कहाँ रहते हैं। तो एक आदमी को पूछ लिया कि श्री अरविंद कहाँ रहते हैं, तो उन्होंने सिर्फ ऐसा देखा दिया, वो घर ऐसा देखा दिया। जीवन भर उनको प्रॉस्पेरिटी दिए है माता जी। तो माता जी को पूछा गया वो तो आश्रमेट नहीं है, उसको प्रॉस्पेरिटी कैसे मिलता है ना। उन्होंने श्री अरविंद को मुझे दिखा दिया। इट इज ए ग्रेटिट्यूड, इट इज माई ग्रेटिट्यूड टुवर्ड्स हिम। तो हम लोग ये जो सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड डेवलप नहीं करेंगे तो नहीं होगा। माता जी के एक साधक ने लिखा कि मैं हर टाइम आपको प्रेयर कर रहा हूं, मेरा अंदर में जो तकलीफ होता है वो दूर हो जाता है, लेकिन फिर आ जाता है। एक क्यों होता है? माता जी बोले, माता जी कुछ समय कंसंट्रेट किया, बोले आई कुड रिकॉग्नाइज नाउ व्हाई द थिंग्स आर रिटर्निंग बैक, बिकॉज यू हैव नो सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड। तुम्हारा अंदर में ग्रेटिट्यूड सेंस नहीं है, इसीलिए वो नहीं रह पाता है। जो भगवान का कृपा वो अंदर में नहीं रह पाता है, क्योंकि सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड में ही वो रहेगा। सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड कृतज्ञता से संभवतः हम लोग कई बार ये समझ लेते हैं कि अगर ईश्वर के प्रति कृतज्ञता का भाव नहीं होगा या श्रीमान के प्रति हमारा कृतज्ञता का भाव नहीं होगा तो वो हम पर कृपा नहीं करेंगी। शायद संभवतः ये हमारे नहीं कृपा तो करेंगे। मैं बोल रहा हूँ ना, वो जो बार बार वो ठीक हो जाते थे, कैसा ठीक हो जाते थे? कृपा आता था, लेकिन वो रहने के लिए, ठहरने के लिए आपका अंदर में प्लेस नहीं है। हाँ, ये भी कहना चाह रहे थे कि हमारे अंदर में जो अहंकार है वो शायद हमारे और माता जी के बीच में एक दीवार बन जाता है। क्योंकि अहंकार कभी कृतज्ञता के भाव से हटता है तो उनकी चेतना हमारे अंदर प्रवाहित होती है। तो जब ये पुनः हम इस अहंकार को मोड़ लेते हैं, जैसे ही हम सशक्त होते हैं, सामर्थ्यवान होते हैं, तो हम पुनः हमारे अंदर अहंकार जागृत होता है। उसमें माता जी की चेतना या उनकी कृपा स्वतः से हमसे शायद दूरी बना लेती है। हम लोग रख नहीं पाते हैं, वही प्रॉब्लम। माता जी वही बोले कि तुम्हारा अंदर में जो सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड नहीं है वो रख नहीं पाता है जो ग्रेस को, इसीलिए फिर वो जो तकलीफ आ जाता है अंदर से। लेकिन माता जी का कृपा फिर आता है कि वो कंटिन्यू करता है। ऐसा नहीं कि तुम रख नहीं पाते मैं नहीं दूंगा। भगवान का कृपा हर टाइम रहता है। और एक
एंटरटेनमेंट जितना हम लोग समय देते हैं वो भगवान से हमारा संपर्क कट देते हैं, क्योंकि एंटरटेनमेंट क्या होता है, हमारा चेतना को बहिर्मुखी करता है। जो जितना बोर हो जाता है वो इतना एंटरटेनमेंट के लिए भागता है। बोर क्यों होता है कि भगवान का जो प्रेजेंस वो फील नहीं करता है। भगवान का प्रेजेंस अगर फील करेगा कभी वो बोर नहीं होगा, अकेला भी रहेगा बोर नहीं होगा। तो एंटरटेनमेंट जितना कम करेंगे उतना भगवान का साथ संपर्क बढ़ेगा। भगवान का साथ संपर्क जितना कम हो जाएगा उतना आप टीवी का सामने ज्यादा बैठने के लिए रहेंगे, लेकिन वो तो एंटरटेनमेंट दे नहीं पाएगा। एक का बाद दूसरा चैनल चेंज करते जाएंगे लेकिन एंटरटेन नहीं हो पाएंगे। तो ये सब पॉइंट्स अगर प्रैक्टिस करेंगे तब बाकी सब जो चीज प्रैक्टिस वो सब हो जाएगा। लेकिन ये एटीट्यूड अगर नहीं रहा तो नहीं होगा, लेकिन उसका परसेंटेज बहुत कम है। और एक प्रश्न है, श्री अरविंद हैज इंस्पायर्ड अस टू लिव हाउसहोल्डर्स लाइफ while he himself was leading the life of sannyasi. How can we accomplish his purpose when he himself does not keep his word? ये कंप्लेन का किसका प्रश्न है ये? आपका? श्री अरविंद, अच्छा, सैटेलाइट को अगर टीवी बोलेगा तुम ऊपर में चले जाते हो, हमको बोलते हो यहां रहकर बजना है, तुम भी हमारे साथ आ जाओ। अगर सैटेलाइट इधर आ जाएगा तो टीवी का हालत क्या होगा? हैं? तो वो इनके लिए उनको ऊपर जाना पड़ता है। लेबोरेटरी में आप लोग रिसर्च करते हैं, हम लोग बाहर में एंजॉय करते हैं। आप लोग अगर हमारे साथ एंजॉय करेंगे तो नया चीज प्रोडक्शन कैसा आएगा? समझ गए क्या? तो श्री अरविंद जो काम कर रहे थे, हमारा जो प्रेजेंट फॉर्म ऑफ लाइफ है ना, वो है ऑर्डिनरी लाइफ इज फुल ऑफ पेन एंड सफरिंग। श्री अरविंद एक ऐसा लाइफ लेबोरेटरी में बना रहे थे जो लाइफ हम लोग को मिलेगा तो आनंद हर टाइम में रहेगा। हम लोग उनको बोलते नहीं तुम उधर मत रहो, इधर हमारा साथ आ जाओ। तो इससे बड़ा मूर्खता और क्या है? श्री अरविंद जो लाइफ मेंटेन कर रहे थे वो सन्यासी का लाइफ नहीं है, एक ग्रेटर लाइफ, ऑर्डिनरी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर कर एक ग्रेटर लाइफ, डिवाइन लाइफ एस्टेब्लिश करने के लिए वो प्रयास कर रहे थे। वो लाइफ को छोड़ने के लिए नहीं गए थे। जैसा जो ये हमारा सैटेलाइट पृथ्वी को छोड़कर वहां रहने के लिए नहीं गए, पृथ्वी के लिए काम करने के लिए जरूरत पड़ा, इसलिए उनको वहां जाकर काम करना पड़ता है। ऐसा ही श्री अरविंद हम लोग को डिवाइन लाइफ देने के लिए हमसे दूर रहा। उसको हम लोग समझ नहीं पाते हैं, बोलते हैं कि वो हमको बोल दिया कि इसमें रहो, हमको इसमें रहने के लिए नहीं बोले, इससे निकलो। ये जो फॉर्म है, ऑल लाइफ, ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ मस्ट बी एक्सेप्टेड, लाइक डिवाइन बोले, ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ मस्ट बी एक्सेप्टेड बट मस्ट बी ट्रांसफॉर्म्ड। ये छोड़ देते हैं हम लोग, एक्सेप्ट कर देते हैं, एज इट इज एंजॉय करते जाते हैं। एक्सेप्ट इसीलिए करेंगे कि ट्रांसफॉर्म करेंगे। ये ट्रांसफॉर्मेशन कौन देगा ना? भगवान श्री अरविंद वो जो पावर देंगे, तो उनसे पावर लेकर ऑर्डिनरी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने का काम हम लोग को श्री अरविंद ने दिया। हम लोग वो जो ऑर्डिनरी फॉर्म ऑफ लाइफ में डूब जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, हायर पावर लेकर उसको ट्रांसफॉर्म करना है। तो इसीलिए वो सैक्रिफाइस किए हैं। समाधि में क्या लिखे हैं मदर? ओ लॉर्ड, आप जितना सैक्रिफाइस किए हैं वो कोई भी अभी तक नहीं किया। ये इसको बोलते हैं सैक्रिफाइस। हमारे लिए उन्होंने सैक्रिफाइस किया। ये जीवन, ऑर्डिनरी जीवन कैसा दिव्य जीवन में रूपांतरित होगा, उसके लिए उनको
अलग से रहना पड़ा। हम लोग बोलते हैं तो आप अगर बोलते हैं आप भी रह जाओ, नहीं। अगर डॉक्टर पेशेंट को अगर मेडिसिन देगा, पेशेंट बोलेगा कि आप पहले जो कर देते हैं वो प्रैक्टिस है, आप भी कीजिए, तब एक लिविंग एग्जाम्पल होगा। आप भी मेडिसिन खाइए, उसका बाद में मेडिसिन खाऊंगा, होगा क्या? डॉक्टर पेशेंट को ले देते हैं, पेशेंट को जो जरूरत है वो क्यों खाएंगे? हम लोग सोचते हैं भगवान हम हमारे पास रहेंगे, हम जो कर रहे हैं वही करना है। हम जो कर रहे हैं वो अगर भी करेंगे उसको चेंज करने के लिए करेंगे, वो उसको भोगने के लिए नहीं करेंगे। और एक प्रश्न है, कलेक्टिव लाइफ एंड एस्केप फ्रॉम द प्रेजेंट सिचुएशन, इज इट राइट फॉर द वर्किंग पीपल टू रिजाइन फ्रॉम द प्रेजेंट वर्क एंड जॉइन कलेक्टिव लाइफ? इसमें राइट एंड रॉन्ग का क्वेश्चन ही नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? सपोज माता जी जो बोले हैं कि द ओल्ड बेसिस आर सेकेंड, जिसके ऊपर आप खड़े हो वहां भूकंप आ गया है, आप वहां खड़े होंगे ना वहां से दूर भागेंगे? बोलिए। हाँ वो तो छोड़िए, तो क्या ट्राई करेंगे बोलिए? नहीं, क्या आप मनुष्य क्या ट्राई करते हैं? वहां से चले जाना, डिस्टेंस चले जाना। उसको हम लोग पलायन पंथी नहीं बोलेंगे, उसको बोल देंगे विजडम। समझ गए क्या? पलायन पंथी कब होगा? जब आप डर से अपने आप को रक्षा करने के लिए रखते हैं। जैसे जब श्री कृष्ण अपना राज्य को चेंज कर दिया, मथुरा से चले गए कहा? द्वारिका। द्वारिका एक नया बनाया, उसके लिए उनको बदनाम भी लोग किए हैं, रणछोड़ और भाग क्या बोले, ए पलायन पंथी ऐसा बोले। एक्चुअली नहीं है वो उसको बोलते हैं विजडम। समझ गए? तो जब एक चीज को छोड़ना चाहिए तब आप अगर नहीं छोड़ते हैं, दैट इज स्टुपिडिटी। अभी जो जॉब्स का बात आप बोल रहे हैं, वहां ऑलरेडी भूकंप शुरू हो गया। सपोज वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में जो बैठे हैं उन लोग से 2-3 आदमी को पता है कि और कुछ समय के बाद प्लेन क्रैश होगा। वो रहेंगे ना वहां से भागेंगे? बोलिए क्या करेंगे? वो भागेंगे। प्लीज उनको जो बिलीव करते हैं उनको भी भगा देंगे, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अगर वो बिलीव नहीं करते हैं तो दूसरा बात है, लेकिन मैं विश्वास करता हूं और मेरा साथ मुझे जो विश्वास करते हैं वो सबको मैं रक्षा करूंगा। तो अभी हमारा पोजीशन ऐसा है, हम जहां सर्विस कर रहे हैं वहां न्यूक्लियर बम है। आपको पता है, आप विश्वास करते हैं, आपको पता है, मुझे पता नहीं, मैं तो वहां रहूंगा। अगर आप मुझे बता देंगे और आपको विश्वास करूंगा, मैं भी आपके साथ भागूंगा। अभी ऐसा ही है। माता जी बोल रहे हैं जिसका पास ज्यादा मनी है, ज्यादा मनी है, calamities will fall upon them। दिस वर्ड मदर यूज के हैं। ज्यादा आपका जरूरत से ज्यादा आपका पास अगर मनी रहा, भगवान का काम में यूज नहीं किया, माता जी वार्निंग दिए हैं, calamities will fall upon you। तो ऐसा एक सिचुएशन में हम लोग है। अभी हम लोग को पता नहीं लगता है, हम लोग सोचते हैं ऐसा समय आएगा क्या? जब आएगा तब समय नहीं मिलेगा। वो जो बोल रहे थे समय नहीं मिलेगा, भागने के लिए समय नहीं मिलेगा। अभी से अगर आप लोग इसको याद कर माता जी बोले हैं, जितना जरूरत है उतना ही आपका पास रखिए, बाकी सब भगवान के काम में लगा दीजिए।
भगवान को काम में जो लगाता है वो नुकसान नहीं होता है। जब द्रौपदी ने इतना छोटा साड़ी पीस दे दिया किसको, श्री कृष्ण को, इसका बदले में कितना मिला? कभी नुकसान नहीं होता है भगवान को देने से। हम लोग बैंक में रखते हैं, भगवान हमारा सही बैंक है, विदाउट एनी कैलकुलेशन वो देंगे हमारा जितना नीड है, समझ गया? तो आज से आप प्रैक्टिस कीजिए। मैं सबको ये बात हर टाइम बोलता हूँ, क्योंकि बाद में आप बोलेंगे निराकर भाई आप तो पढ़े थे सब कुछ लेकिन हम लोग को बताया नहीं। मैं इसलिए हर आदमी को बता देता हूँ, बी केयरफुल, आप जहां रहते हैं ये नीचे में न्यूक्लियर बम है, तो जितना जरूरत है, जरूरत का तक आपका हक है रहने के लिए, वहां कुछ नहीं होगा। जरूरत से ज्यादा आपका पास है वही आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। कितना जरूरत है कितना नहीं है, यू हैव टू डिसाइड सिंसियरली, क्योंकि हर आदमी का नेसेसिटी नीड अलग अलग होता है। सपोज आश्रम में जो एक गेस्ट हाउस है वहां एसी है सब, और दूसरा गेस्ट हाउस में एसी नहीं है, फॉरेनर्स वहां आते थे, तो माता जी को कंप्लेन गया कि आप फॉरेनर्स को पार्शियलिटी करते हैं, आप उनको एसी देते हैं, हम लोग को ऑर्डिनरी गेस्ट हाउस में मिलता है। तो माता जी उस समय बोले थे उन लोग का बॉडी के लिए एसी इज नेसेसिटी, आपके लिए एसी इज लग्जरी। अभी सिचुएशन ऐसा हो गया हमारा बॉडी के लिए भी वो नेसेसिटी हो गया, लेकिन पहला जब माता जी जब बोल रहे थे तब हमारा बॉडी के लिए एसी लग्जरियस में था, उन लोग के लिए एसी नेसेसिटी था, क्योंकि वो लोग ठंडा राज्य से कंट्री से आ रहे थे, इसलिए उन लोग के लिए नेसेसिटी था। तो ये आपका कितना नेसेसिटी है, कितना लग्जरियस है, यू हैव टू डिसाइड, अदरवाइज वही आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगा। तो अगर नौकरी करते हैं, छोड़ नहीं पाते हैं तो कीजिए, लेकिन आपका जितना जरूरत है उतना ही रखिए। इसमें पिटफॉल ये है कि हमारी जरूरतें बढ़ जाती है, हम जितना हमारे पास होगा उतना ही हम जरूरत मान लेते हैं। वही तो, लग्जरी बिकम्स नीड। जब आप यूज करते जाएंगे लग्जरी बिकम्स नीड हो जाता है ना। आप अगर अपने आप कन्वर्ट कर देंगे, वो कैसे एक्सेप्ट करेंगे? आप तो लिस्ट बढ़ाते जाएंगे। आप माता जी को पूछिए, सब कुछ माता जी के पास रख लीजिए, वो लिस्ट में कौन सा चीज रखेंगे वही एक्सेप्ट कीजिए। माता जी एक चीज बोले हैं, यू एंजॉय व्हाट आई गिव, एक सेंटेंस है, एंजॉय व्हाट आई गिव, नॉट मोर देन दैट। उससे ज्यादा नहीं है, मैं जो देता हूँ एंजॉय करो। नहीं, हम लोग कहां से ले आते हैं? जो ईगो प्रयास करके लेता है वो भगवान से नहीं आता है। हर चीज भगवान से नहीं आता है हमारे पास। हम जो झूठ फूट बोलकर चीज ले आते हैं, ईगोइस्टिकल ले आते हैं, पैसा के पीछे भागते हैं, ये सब। अगर हम कुछ करप्शन कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं वो तो गलत है। नहीं, वो तो मनुष्य का चीज में मैं बोल रहा हूँ कि हर टाइम भगवान का चेतना में रहकर जो करते हैं वही आपका प्राप्त है। भगवान का चेतना से थोड़ा सा नीचे आ गया तो वो गलत हो गया। आप नैतिक दृष्टि से बोल सकते हैं मैं करप्ट नहीं किया हूं, वो चीज उनका पास नहीं जाएगा। उनका पास एक ही चीज जाएगा, आप किस चेतना में रहकर काम किए हैं। हर टाइम अगर भगवान का चेतना में रहकर जो भी काम कर रहे हो वो लीला हो जाता है। हनुमान जो भी किया है वो लीला हो गया, लंका का ध्वंस कर दिया वो भी लीला हो गया, अर्जुन अपने लोग को मार दिया, अपना लोग को मार दिया, फिर भी वो लीला हो गया। संसार का दृष्टि से वो तो गलत काम किया है, लेकिन भगवान की दृष्टि से गलत नहीं है। तो हम लोग जो संसार का दृष्टि से बोलते हैं मैं करप्ट फ्री हूं, वो उनके पास नहीं जाता है वो लिस्ट। हाँ, प्रेसिडेंट के पास जा सकता है, आपको मेडल मिल सकता है, वो दूसरा बात है। यू आर ऑनेस्ट पर्सन,
यू टेक दिस मेडल, वो अलग चीज है। भगवान का पास वही आता है कि आप जो काम कर रहे हैं उसी समय ईगो काम कर रहे हैं ना मैं काम कर रहा हूं। अगर भगवान काम कर रहे हैं तो वो जो भी काम हो, चेतना की स्थिति अलग है, चेतना का स्थिति काम करती इसी में चेतना की हाँ, अच्छी स्थिति हाँ, नहीं है, हाँ, वो ठीक, सिर्फ particular मतलब है। हाँ। और भी है लेकिन शायद 1 घंटा से ऊपर हो गया डिस्कशन। और एक प्रश्न है, हाउ टू आइडेंटिफाई द पर्सन्स हैविंग सिमिलर टाइप ऑफ एस्पिरेशंस, विल नॉट द इंस्टॉलेशन ऑफ श्री अरबिंदोस relics in the proposed collective center likely to turn into a kind of communal fundamentalism? माता जी को पूछा गया कि ये जो रिचुअलिस्टिक आदमी हो जाता है वो कहाँ से किस लिए होता है। माता जी बोले कि उनका नेचर में वो है, मनुष्य का नेचर में उनको जहां भी रख लो वहां वो रिचुअलिस्टिक शुरू कर देगा। आप तो अभी रिलीज सेंटर कुछ बनाए नहीं, आप रिचुअल से फ्री है क्या? श्राद्ध बनाते हैं कि नहीं बनाते बोलिए? हाँ बनाते हैं, लेकिन श्री अरविंद क्या बोल रहे हैं श्राद्ध के लिए? श्राद्ध बिकम आउटडेटेड। क्यों आउटडेटेड हो गया? कि माताजी एक स्टूडेंट बनाया है वाइटल वर्ल्ड में। जब आदमी शरीर त्याग करता है वाइटल वर्ल्ड में उनका सफरिंग है, उसके लिए श्राद्ध का जरूरत था। अभी वहां एक स्टूडेंट बना दिया माताजी ने, टनल। हाँ हाँ वो जो सफरिंग की जो एरिया था वो पहले एग्जिस्ट करता था, माताजी उसे खत्म कर दिया। हाँ अभी हम लोग क्या करते हैं कि फिर भी वो क्योंकि हम लोग हमारा पिछले का जो रोड पहले जा रहे थे अभी नेशनल हाईवे हो गया, फिर भी वही रोड में जा रहे हैं। वो गरुड़ पुराण में बहुत डराता है। वही तो मैं बोल रहा वो माताजी आकर वहां पे एक स्टूडेंट बना दिया, टनल बना दिया। आप हाँ वही तो मैं बोल रहा हूँ, आप लोग पढ़ते नहीं ना, प्रॉब्लम वही पे है। पढ़ने से तो 99% प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा, पढ़ते नहीं ना। 3-4 बार लिखे हैं, एक बार नहीं, समझ गया? तो वो स्टूडेंट का टच में कैसा रहेंगे ना, हर टाइम माता जी का याद में अगर हम लोग जीते हैं, स्पेशली नाम जब करते हैं, तो हमारा स्टूडेंट का थ्रू में कनेक्शन हो जाएगा, हमारा हो जाएगा। पेरेंट्स के लिए आप प्रेयर कर सकते हैं, समझ गए क्या? तो अगर वो भी कनेक्टेड हो जाएगा तो वो भी उसमें चले जाएगा। प्रेयर का पावर अगर आपका है तो दूसरों को आप हेल्प कर सकते हैं। इसलिए श्राद्ध नहीं कर पेरेंट्स के लिए प्रेयर करना बहुत अच्छा है। तो हम लोग जो बोलते हैं कि रियलिस्ट बनने से ये रिचुअलिस्टिक हो जाएगा, फंडामेंटली डेवलप हो जाएगा, ये गलत चीज है। हमारा अंदर चेतना में ही ये है। दूसरा चीज 19 क्या है, हाँ 1953 के बाद अतिमान शक्ति का जो पावर है, आप अगर भी उनको रिचुअलिस्टिक फॉर्म में ले आएंगे वो तोड़ देगा। क्योंकि फिजिकल लेवल में अतिमान शक्ति काम करना शुरू कर दिया 1953 का बाद। 56 में तो हो गया रिजल्ट, समझ गया? तो अभी सूर्य के सामने अगर एक बर्फ रहेगा, कितना समय रहेगा बोलिए? हाँ रह पाएगा? तो रिलीज सेंटर का सामने मेरा जो फंडामेंटलिज्म कितना समय रह पाएगा? फंडामेंटलिज्म को वो तोड़ेगा, क्रिएट नहीं करेगा। फंडामेंटलिज्म कहाँ आता है? मेरा अंदर से, मेरे चेतना से है ऑलरेडी। हम लोग सोचते हैं रिलीज सेंटर
कारण है फंडामेंटलिज्म के लिए, रिलीज सेंटर कारण नहीं है। रिलीज सेंटर आपका जो अंदर में फंडामेंटलिज्म है उसको तोड़ेगा। जो मैरिज का जो सिस्टम है, माता जी क्या बोले, ऑल लीगल फॉर्मेट्स ऑफ मैरिज शुड बी अबंडेंट सो दैट देयर विल बी नो क्राइम्स। जितना क्राइम होता है उसके लिए लीगल फॉर्मेलिटीज होता है, लेकिन हम लोग छोड़ नहीं पाते हैं। हम तो घर में पकड़ कर रखे हैं सब चीज। तो जो फंडामेंटलिज्म, जो हमारा रीति रिवाज जो बोलते हैं, रिलीज सेंटर क्रिएट नहीं करता है, हमारा चेतना वहां क्रिएट करता है। और रिलीज सेंटर आप जब करेंगे, इनिशियली आप उसको फॉर्मेलिटी में डाल देंगे क्योंकि आपके चेतना में है। धीरे धीरे वो ब्रेक आउट हो जाएगा, ब्रेक कर जाएगा। अभी क्या है कि समाधि चाहते हैं बहुत आदमी, सावित्री लेकर भी चले जाते हैं, पुराना सावित्री सत्यवान होकर चले जाते हैं वहां। पुराना चीज आ जाएगा आपका लेकिन कितना दिन तक रहेगा वो? महासूर्य है श्री अरविंद का रिलीज का मतलब महासूर्य है, उसका सामने ये रिचुअल्स नहीं रह पाएगा, धीरे धीरे मेल्ट हो जाएगा। तो आपका जो मन में जो डर है कि रिलीज अगर रखेंगे तो रिचुअल हो जाएगा, रिचुअल को ब्रेक करेगा। सतप्रेम ने लिखे हैं, नोबडी विल बी एबल टू मेक ए रिलीजन ऑफ द सुपरमेंटल एज दे डिड विथ ऑल द गॉड्स ऑफ द मेंटल। अतीत में हर चीज को रिलीजियस फॉर्मेट में डाल दिया, अभी अतिमानस को लेकर वो चीज नहीं हो पाएगा। ठीक है, हाँ? How to introduce Sri Aurobindo's principle of education to children below the age of 7? What type of program should be there for the children in the Path Chakra? माता जी को पूछा गया ये प्रश्न। माता जी बोले बिलो 7 ओनली एंजॉयमेंट एंड ऑब्जर्वेशन। बच्चों का पढ़ाई के लिए ज्यादा मत सोचो अप टू 7, उसको ऑब्जर्वेशन पावर बढ़ा दो। जो भी देखेगा टोटली ऑब्जर्व करेगा, उसका पावर ऑफ कंसंट्रेशन बढ़ेगा। और एंजॉयमेंट ऐसा नहीं है कि बाध्य तुम सीखो, तुम जाओ नर्सरी जाओ, ऐसा नहीं। लेट हिम एंजॉय द एजुकेशन। एजुकेशन क्या है? ऑब्जर्वेशन। जितना वो ऑब्जर्व करेगा, कैपेसिटी ऑफ ऑब्जर्वेशन, उतना उनका कंसंट्रेशन पावर बढ़ेगा। 7 का बाद जो 7 to 14 वो है डिस्क्रिमिनेशन। ऑब्जर्व कर कर वो अलग अलग इसका क्या क्वालिटीज है, इसका क्या क्वालिटी है, वो पहचान पाएगा। हर चीज को वो डिस्टेंट कर पाएगा। वो 7 से 14 तक। 14 के बाद से उनको फ्रीडम देना है, वो अपना हिसाब से जाएगा, क्योंकि उनका पावर ऑफ कंसंट्रेशन आ गया, पावर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन आ गया। ये दोनों पावर से वो अपना लाइफ को लीड कर सकता है। ये दोनों आप दिया नहीं तो जो 14 के बाद उनका लाइफ मिजरेबल हो जाता है। ये दोनों अगर दे दिया, पावर ऑफ कंसंट्रेशन एंड पावर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, ये दोनों अगर दे दिया तो 14 के बाद वो अपना लाइफ का हर चीज को वो डिसाइड कर पाएगा और फेस कर पाएगा। ऐसा ही आप लोग को करना है। तो स्टडी सर्कल में बच्चे लोग को लिए क्या करना है, उसका अंदर में विश्वास बढ़ाने के लिए स्टोरीज बताना है। भगवान का ऊपर विश्वास कैसा बढ़ेगा कि देखो कैसा, देखिए रामायण में क्या हुआ, महाभारत में क्या हुआ, अल्टीमेटली ट्रूथ का ऊपर विजय आता है, होता है। ये चीज उनका अंदर में विश्वास का थ्रू में बढ़ाना है कि जो भी हो रहा है वो फाइनल नहीं है, फाइनली सब कुछ अच्छा होगा। ये पहला चीज। दूसरा है करेज। हम लोग डरा देते हैं शुरू से, इधर मत जाओ गिर जाओगे, उधर मत जाओ, ये खाओ, ये मत खाओ, ये करो, उनको अंदर में डर घुसा देते हैं।
तो वो क्या होता है, जीवन में कुछ कर नहीं पाता है। जिसका अंदर में डर घुस गया वो जीवन, उनका जीवन विफल है। तो कभी भी उनका अंदर में डर मत रखना, उसको बोलो कि जो भी है वो फेस करो। सपोज वो कुछ आकर बोल दिया कि मैं ऐसा काम कर दिया, उसको हम लोग गाली देते हैं, ऐसा क्यों किया। तो वो नेक्स्ट टाइम जब आता है हमको वो बताता नहीं, डर जाता है हमको। तो डर उनका अंदर में घुस गया, उनको हम लोग मार देते हैं तो उनका अंदर में डर घुस गया। उससे बड़ा डैमेज बच्चों के लिए कुछ नहीं है। तो डर से मुक्त रहना है। प्रेम कैसा करोगे? अगर कुछ वो गलत काम कर दिया, उसको पता नहीं है वो गलत काम कर रहे हैं, हम लोग बोलते हैं कैसा कर दिया गलत काम, एक्चुअली उनको पता ही नहीं वो गलत काम किया। इसलिए उनको समझाना है कि ये चीज क्या है, उनका फंडामेंटल क्लियर करना है। मेरा याद है जब हमारा घर में रेडियो पिताजी लेकर आते थे, उस समय सोनी रेडियो बहुत कॉस्टली रेडियो था। वो सोनी रेडियो आता था, टीवी भी नहीं था उस समय। मैं बोल रहा हूँ 1974-5 का समय का बात बोल रहा हूँ। उस समय ये टीवी भी कुछ नहीं था, रेडियो था, टीवी जो सोनी का रेडियो। तो अच्छा गाना हम लोग सुन रहे थे। मैं क्या कर रहा था, पिताजी ऑफिस चल जाने के बाद उसको ओपन कर फिर रख देता था, वो काम नहीं करता था। तो पिताजी आकर मुझे थप्पड़ लगाते थे कि बोलता है क्या तोड़ दे तो हर टाइम। एक्चुअली मैं खराब काम नहीं करता था, मैं ढूंढ रहा था कौन गा रहे हैं अंदर में। इतना अच्छा गाना गा रहे हैं, कौन गा रहे हैं अंदर में। लेकिन मेरा पिताजी समझ नहीं देते थे, वो सीधा आकर मार देते थे। तो मुझे ये पता है कि हम लोग भी ऐसा ही कर रहे हैं। हम लोग ये जो बच्चा जो काम कर रहे हैं उसको पता नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं, वो एक अच्छा चीज सोच कर रहे हैं। उसका अंदर में बुरा चीज का कुछ नहीं है, वो अच्छा चीज, लेकिन बुरा हो जाता है क्योंकि उनको पता नहीं। अगर सही आइडियाज उनको दे देंगे, प्रेम से बताएंगे, तो वो डर से मुक्त होगा, उनका अंदर में साहस आएगा, जीवन को समीक्षण होगा। आपका पास गोल्ड मेडल रहने से भी जीवन सफल नहीं होगा, क्योंकि गोल्ड मेडल है, वहां से सुनामी आएगा। आप उनको दिखाएंगे डोंट कम हियर, मैं गोल्ड मेडल सर्टिफिकेट पकड़ा हूं, वो क्या बोलेगा? सुनामी, तुम और गोल्ड मेडल सर्टिफिकेट दोनों को ले जाओ। कुछ काम नहीं करेगा। जीवन में जो काम करेगा वो है फेथ, करेज, फियरलेसनेस, अनसेल्फिशनेस, ग्रेटिट्यूड। ये सब चीज उनका अंदर में डेवलप करना। अगर ये नहीं किया, जितना भी आप पढ़ाइए वो बिग जीरो। जो कम पढ़ता है स्मॉल जीरो, जो ज्यादा पढ़ता है बिग जीरो। डिफरेंस क्या है बोले? जीरो। मेरा बेटा ज्यादा पढ़ा है मीन्स बिग जीरो, मेरा बेटा कम पढ़ा है तो स्मॉल जीरो। जब तक आपका अंदर में भगवान का ऊपर विश्वास, अपना आत्मविश्वास और साहस, अनसेल्फिशनेस, अगर बच्चा दूसरों को कुछ दे दिया, स्कूल में जाकर दूसरों को कुछ दे दिया, तो हम लोग खुश होते हैं ना, उनको मार देते हैं? बोलिए, सच बोलिए। अगर अपना खाना दूसरों को दे देता है तो हम लोग खुश हो जाते हैं क्या? बोलते नहीं, ऐसे मत देना, ऐसे मत देना। तो वो समझता है देना खराब चीज है, आप भी उनको सिखाते हैं। तो उस दूसरे दिन वो क्या करता है, दूसरों से लेकर आ जाते हैं। तो करप्शन वहीं से सीखता है। देखिए, करप्शन वहीं से सीखता है, आपको पता नहीं है। आप जब बोलते हैं कि दूसरों को क्या होने दीजिए, तुमको लेकिन फर्स्ट होना है, तो उनको स्वार्थ पर आप सिखाते हैं। तुमको जैसा ही फर्स्ट होना है क्लास में, मतलब क्या है, तुम तुम्हारे बारे में ही सोचो, दूसरे के बारे में मत सोचो, यही तो बताते हो। तो जब वो बड़ा हो जाता है, जब पिताजी को माताजी को पूछता नहीं, वो कहाँ, वो उसका बीज रोपण कौन किया था? आपने ही किया था।
कि तुम तुम्हारे बारे में ही सोचो, दूसरे के बारे में मत सोचो। वो अपना चीज हमारे पास ही आता है। आपको विशेष धन्यवाद। क्या धन्यवाद? आपको विशेष धन्यवाद, हमारी बात और अच्छे से सुनी गई। ठीक है।